हेलो फ्रेंड। मैं आर के एक बार फिर से आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला में स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने 18वीं फैमिली को कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम था लिलिएसी, यानी कि लिलिएसी फैमिली के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग 19वीं फैमिली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पोएसी। पोएसी इसका दूसरा नाम है ग्रेमनी, यानी कि पोएसी या फिर गेमनी कैमनी, जिसे हम लोग ग्रेमिनी कहते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसको हम लोग ग्रास फैमिली के नाम से भी जानते हैं। तो आइए इस फैमिली को स्टार्ट करते हैं। तो इस फैमिली में हम लोग एक प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है एस्ट्रेटिकम एस्टिवम, यानी कि वीट के बारे में पढ़ेंगे। वीट का मतलब होता है गेहूँ, यानी कि गेहूँ के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। तो दोस्तों, सिस्टमेटिक पोजीशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें। ठीक। यदि आपकी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598 आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके आप अपने डाउट को, अपने क्वेश्चन को वहाँ से पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो ये वीट का प्लांट है, ये मोनोकाटिलिडन का प्लांट है, यानी कि कौन से क्लास का प्लांट है, तो आपका आंसर होगा मोनोकाटिलिडन का। ये किस सीरीज का है, तो क्लुमेसी सीरीज का है। ठीक। फैमिली है पोएसी, जीनस है ट्रिटिकम और स्पीसीज है एस्टिवम। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो इसमें पहले कुछ हम बातें को जान लेते हैं। जो ये ग्रेमिनी फैमिली है, पोएसी फैमिली है, ये एंजियोस्पर्म की सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली है। इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा प्लांट इस पोएसी फैमिली यानी कि ग्रेमिनी फैमिली में आते हैं, जिसलिए इसको हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली के नाम से जानते हैं। यानी कि ये दूसरे नंबर वाली फैमिली है जिस पे अत्यधिक एंजियोस्पर्मी प्लांट आते हैं। बट इस बट फर्स्ट लार्जेस्ट फैमिली इन मोनोकाटिलिडन, यानी और जबकि जो मोनोकाटिलिडन प्लांट है उसमें ये सबसे लार्जेस्ट फैमिली मानी जाती है। एंड इंक्लूड अबाउट 600 जनरा एंड 10,000 स्पीसीज, यानी कि लगभग इसमें 600 जनरा और 10,000 स्पीसीज हैं। आगे बढ़ते हैं इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर की तरफ और देखते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है। तो आप लोग गेहूं का प्लांट अवश्य देखा होगा, अगर नहीं देखे होंगे तो आज हम आपको दिखा भी देंगे। जो ये गेहूं का प्लांट है, आप लोग अगर देखे होंगे तो पता होगा कि ये एक वर्षीय प्लांट होता है, यानी कि एक वर्ष के अंदर ही अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। तो इसकी जो हैबिट होगी वो एनुअल होगी, कल्टीवेटेड होती है, यानी कि इसको उगाया जाता है, बोया जाता है खेतों में। ठीक। और हर्ब होते हैं। आगे बढ़ते हम लोग रूट की तरफ। तो रूट कैसी होती है, तो रूट एडवेंटिटियस फाइब्रस रूट होती है। अभी आपको हम रूट भी दिखा देंगे, तो आइए दिखा भी देते हैं रूट कैसी है। तो हमने बताया कि एडवेंटिटियस फाइब्रस रूट होती है। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये रूट आपको जो कैसी है, फाइब्रस रूट है, एडवेंटिटियस रूट है। ठीक। आगे बढ़ते हम लोग स्टेम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि स्टेम कैसा है। तो स्टेम कैसा है, इरेक्ट है। कैसा है, इरेक्ट है। हर्वेशियस है, यानी कि हरा है। इरेक्ट का मतलब सीधा है। अनब्रांच्ड है, यानी कि ब्रांचिंग नहीं है। कल्म है। कल्म का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई नोड हो। ठीक। नोड पे यानी कि नोड एक नोड से जुड़ा हो। ठीक। उसके बाद ही इंटरनोड आएगा। तो इस नोड पे क्या हो, ये ज्वाइंट हो और ये सॉलिड हो। ठीक। और जो इंटरनोड हो वो हालो हो, उसे हम लोग काल्म कहते हैं। ठीक। क्या कहते हैं, काल्म। यह जो है कि ये काल्म किसमें पाया जाता है, तो पोएसी फैमिली में पाया जाता है। इट फाउंड इन द मेंबर ऑफ पोएसी फैमिली। ठीक। आगे बढ़ते हैं। ठीक। जो नोड होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। और इंटरनेट कैसा होता है, हालो होता है, सिलेंड्रिकल होता है और ग्रीन होता है। ठीक। आइए देख लेते हैं कि स्टेम क्या वैसा है। तो आप लोग को ये दिख रहा होगा, जो स्टेम है ये अनब्रांच है। ठीक। ये अनब्रांच है।
कैसा है ये, अनब्रांच है। आप लोग को ये इरेक्ट यानी कि सीधा दिख रहा होगा, एरियल भी दिख रहा होगा, हवा में है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद आप लोग को दिख रहा होगा कि अनब्रांच है यानी कि इसमें ब्रांचिंग नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया कि कल्म है यानी कि इसमें जो नोड है वो कैसे हैं, वो कैसे हैं, सॉलिड है। और जो इंटरनेट है वो कैसे है, हालो है। तो आप लोग देखे हुए होंगे कि जब वो गेहूं की थ्रेशिंग होती है तो उसमें ढेर सारे गांठें निकलती हैं। जो गांठें होती हैं वो बहुत कठोर होती है, जिसके कारण उसमें थ्रेशिंग के समय वो रह जाता है और गांठें की नुमा बाहर निकल जाता है। ठीक, तो इससे यह पता चला कि जो उसमें नोड पाई जाती है वो कैसी होती है, वो सॉलिड होती है। इंटरनोड क्या होता है, इंटरनोड हालो होता है, इसलिए वो बाहर आसानी से निकल जाता है, उड़ जाता है। आगे बढ़ते हम लोग। उसके बाद मैंने बताया कि ये सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है। ठीक, उसके बाद मैंने बताया कि जो ये वीट के प्लांट होते हैं वो हरे होते हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये जो लीव्स है ये हरे होते हैं। इसमें दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए आप, जो लीव्स हैं वो कैसे हैं, हरे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नोड है और ये दूसरा नोड है। इन दोनों के बीच क्या है, इंटरनोड है। इसे नोड कहते हैं, इसे नोड कहते हैं। इन दोनों नोड के बीच जो स्पेस होता है, जो स्थान होता है, उसे हम लोग इंटरनोड का नाम देते हैं। ठीक, नोड कैसा होता है, सॉलिड होता है। इंटरनोड कैसा होता है, हालो होता है। इस सॉलिड और हालो के दोनों के पार्ट को हम लोग कल्म का नाम देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग लीफ की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि लीफ कैसा है। तो लीफ की बात करते हैं, काउ लाइन होगा। काउ लाइन क्यों होगा, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग नहीं है। अगर ठीक, अगर ब्रांच होता तो काउ लाइन रेमल होता। आगे बढ़ते हैं। एक स्टिपुलेट होता है यानी कि जहाँ से लीफ लिख रही है वहाँ से कोई और पत्ती नुमा संरचना नहीं है, इसलिए ये एक स्टिपुलेट है। सेसाइल है, इसमें पेडिसिल नहीं पाया जाता। अभी आपको हम डायग्राम यानी कि फिगर के माध्यम से भी दिखा देंगे, प्रैक्टिकली दिखा देंगे। ठीक, सिंपल लीफ होती है, अल्टरनेट होती है, यूनिकासेट होती है और पैरेलल वेनेशन होती है। आइए एक बार लीफ के भी बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो लीफ होती है वो काउ लाइन होती है। जैसा कि मैंने बताया कि जो लीफ होती है वो काउ लाइन। काउ लाइन का मतलब क्या है कि वो एक एक्सिस यानी कि मेन एक्सिस पे ही पाई जाती है, क्या, लीफ। ठीक, रेमल हमने नहीं बोला, क्यों, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग नहीं होती। जब ब्रांचिंग पे लीफ होती तो काउ लाइन और रेमल का नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद मैंने बताया कि एक स्टिपुलेट होता है। एक स्टिपुलेट का मतलब ये होता है कि जहाँ से लीफ निकली हो वहाँ से कोई और पत्ती नुमा संरचना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टिपुलेट लीफ। बट यहाँ पे कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, एक स्टिपुलेट। आप कहीं भी देख सकते हैं कोई भी पत्ती नुमा संरचना नहीं है, यानी कि कैसी है, एक स्टिपुलेट है। उसके बाद मैंने बताया कि ये सेसाइल होती है। तो आप लोग देख सकते हैं जो लीफ दिख रही है, क्या इसमें पेडिसिल है, तो आपका आंसर आएगा नहीं। क्या इसमें पेडिसिल है, आपका आंसर आएगा नहीं। तो कैसी लीफ हुई, सिसाइल हुई। उसके बाद मैंने कहा कि लीफ कैसी होती है, सिंपल लीफ होती है। ठीक, और उसके बाद मैंने बताया कि जो लीफ होती है वो अल्टरनेट होती है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक लीफ लगे हैं। तो ऐसा ही दिख रहा है कि जैसे एक लीफ ये है, आपको डायग्राम में भी स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। एक लीफ ये है, उसके बाद ये लीफ लगी है, फिर ये, यानी कि एक के बाद एक लीफ लगी हुई, और इसमें पैरेलल बनेशन पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग इन्फ्लोरेंसेस की तरफ, यानी कि फ्लोर डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो फ्लोर डिस्क्रिप्शन में पहली पॉइंट आती है इन्फ्लोरेंसेस। तो इन्फ्लोरेंसेस कैसा पाया जाता है, आइए देखते हैं। तो जो ये वीट का प्लांट होता है इस पर एक स्पेशल टाइप का, यानी कि कैसा होता है, ये रेसिमोस टाइप का क्या पाया जाता है, इन्फ्लोरेंसेस, जिसे हम लोग स्पाइक का नाम देते हैं। तो ये जो आपको स्पाइक दिख रहा है यह रेसिमोस टाइप का है, ये स्मॉल स्पाइक की तरह होता है, और ये लगभग यानी कि फ्लोरल एक्सिस का बना होता है, जिससे हम लोग रेचिला कहते हैं। क्या होता है, रेचिला, यानी कि फ्लोर एक्सिस पाई जाती है, जिसे हम लोग रेचिला का नाम देते हैं। ठीक, अभी हम लोग डायग्राम से देखेंगे कि रेचिला क्या होता है। ठीक, ये पेयर ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्टेराइल फ्लोरेट कॉल्ड ग्लूम आर प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ रेचिला। यानी कि जो रेचिला होता है उसके बेस पे, कहाँ, बेस पे नीचे की तरफ
तो स्टेराइल क्या लगे होते हैं, ग्लूम लगे हुए थे, क्या लगे होते हैं, ग्लूम लगे हुए होते हैं। यानी कि ये दो ठू क्या होते हैं, स्टेराइल ग्लूम लगे हुए होते हैं। ठीक, अभी आपको डायग्राम के माध्यम से हम दिखा भी देंगे। तो आइए चलते हैं अपने डायग्राम की तरफ। तो ये देखिए, अगर आप लोग वीट का प्लांट देखे होंगे तो वीट का प्लांट कुछ इस तरीके से होता है। किस तरीके से होता है, ऐसा होता है वीट के प्लांट कुछ ऐसे होते हैं, यानी कि वीट में जो इन्फ्लुएंसेस को हम लोग दिखाना चाहते हैं कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, आइए हम लोग कुछ प्रैक्टिकली वाला डायग्राम देखते हैं कि कैसी दिखाई पड़ती है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, जो ये आपको सर यानी कि गेहूं के जो ये सीड दिख रहे हैं, जिसे हम लोग फ्लोरेट का नाम देते हैं, ब्रेक्ट का नाम देते हैं, ये है। तो इसमें आप लोग जो नीचे की तरफ होता है, ये दो ठो कैसे होते हैं, ये दो ठो स्टेराइल होते हैं। इसी को मैंने कहा कि वन पेयर ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो कि स्टेराइल फ्लोरेट होता है, जिसे हम लोग ग्लूम्स का नाम देते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये बेस पे प्रेजेंट होता है, एकदम नीचे प्रेजेंट होता है। किस पे प्रेजेंट होता है, रेचिला पे। इसको हम लोग रेचिला कहते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि रेचिला इस फिगर में क्या बताया गया है। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने बताया कि जो ये क्या होता है, रेचिला होता है। तो दोस्तों, ये जो एक मेन एक्सिस आपको दिखाई पड़ रही है, ये रेड कलर वाली, इसको हम लोग रेचिला का नाम देते हैं। क्या देते हैं, इसको हम लोग रेचिला का नाम देते हैं। ठीक, उसके बाद मैंने बताया कि जो ये रेचिला होता है, इस पे एक पेयर यानी कि दो स्टेराइल ब्रैक्ट लगे हुए होते हैं, दो स्टेराइल फ्लोरेट लगे हुए होते हैं, जिसे हम लोग ग्लूम का नाम देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दो स्टेराइल क्या है, ये दो स्टेराइल ग्लूम है, ये दो स्टेराइल क्या है, ब्रैक्ट है, जिसे हम लोग ग्लूम का नाम देते हैं। ठीक, ये सेकेंड ग्लूम यानी कि ये फर्स्ट वाला ग्लूम और ये सेकेंड ग्लूम। कैसे, कितने ग्लूम होते हैं, दो दो ग्लूम होते हैं। ठीक, ग्लूम तो बहुत सारे होते हैं। ठीक, लेकिन इसमें दो ठो वो होते हैं, फ्लोरेट होते हैं, ऐसे फ्लोरेट होते हैं जो जो स्टेराइल होते हैं, जिसे हम लोग ग्लूम का नाम देते हैं। ग्लूम कितने होते हैं, संख्या में दो होते हैं, एक पहला एक दूसरा। यानी कि ये कैसे होते हैं, ये स्टेराइल होते हैं। ठीक, यानी कि इसमें सीड नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एबव द सेकेंड ग्लूम, यानी कि सेकेंड ग्लूम के ऊपर सीरीज ऑफ फर्टाइल, यानी कि बहुत सारे फर्टाइल क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे फर्टाइल सीड पाए जाते हैं। ठीक, फर्टाइल ब्रैक्ट होते हैं जिसमें सीड होता है, आर प्रेजेंट इन द फार्म ऑफ फ्लोरेट, जो एक फ्लोरेट के फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यानी कि एबव द, किसके एबव, ग्लूम के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर ये ग्लूम है, इसके ऊपर ऊपर एक सीरीज, यानी किसकी सीरीज होती है, फ्लोरेट ब्रैक्ट की सीरीज होती है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, फ्लोरेट के ऊपर, किसके, ये ग्लूम के ऊपर प्रेजेंट होती है। किसके रूप में प्रेजेंट होती है, फ्लोरेट फार्म के रूप में प्रेजेंट होती है। यानी कि ग्लूम के ऊपर एक सीरीज होता है, जिस सीरीज में ढेर सारे क्या होते हैं, फ्लोरेट होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो ये फ्लोरेट होता है क्या, मान लीजिए ये एक फ्लोरेट है, ईच फ्लोरेट यानी कि प्रत्येक फ्लोरेट इज कवर्ड बाय टू ब्रैक्ट, यानी कि दो ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, घिरे हुए होते हैं, जिसको हम लोग, जो ऊपर की तरफ होता है उसे हम लोग लोअर लेमा का नाम देते हैं, तथा जो ऊपर की तरफ होता है उसे पैलिया का नाम देते हैं, पैलिया का नाम देते हैं। ठीक, तो आइए दिखाते हैं आपको हम। देखिए ये दो ग्लूम है। ठीक, इस ग्लूम के ऊपर, ठीक, मैंने कहा कि इस ग्लूम के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, इस ग्लूम के ऊपर एक प्रेजेंट होता है लेमा, दूसरा नाम होता है पैलिया। तो आइए पैलिया, पैलिया और हम और लेमा से मिलते हैं। तो ये दो ग्लूम रहा, इस ग्लूम के ऊपर मैंने कहा, इस ग्लूम के ऊपर ईच फ्लोरेट, यानी कि प्रत्येक फ्लोरेट में, प्रत्येक फ्लोरेट इज कवर्ड बाय टू ब्रैक्ट, यानी कि दो ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर से ढके हुए होते हैं। जो लोअर वाला होता है उसे हम लोग लेमा का नाम देते हैं। क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। जो ये नीचे वाला होता है उसे लेमा का नाम देते हैं, एंटीरियर यानी कि नीचे होता है, और जो पोस्टीरियर होता है उसे हम लोग पोलिया का नाम देते हैं, जिसे हम लोग पैलिया का नाम देते हैं। ठीक, पैलिया का नाम देते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है,
पेरियंथ इज रिड्यूस्ड इनटू राडिक्यूल, यानी कि इसमें जो पेरियंथ होता है, पेरियंथ जो होता है इसमें वो क्या होता है, वो रिड्यूस्ड होके लॉक्यूल में यानी कि लॉडिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? लॉडिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो आइए आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कुछ सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं कि सेंटेंस में क्या लिखा गया है। तो इट इज ए रेसिमोस टाइप ऑफ स्मॉल स्पाइक, यानी कि जो ये स्मॉल स्पाइक होता है, यानी कि क्या, जो ये इन्फ्लोरेंसेस है, स्पाइक है, तो यह कैसा है, एक रेसिमोस टाइप का है, स्मॉल स्पाइक है। एंड कंसिस्ट ऑफ फ्लोरल एक्सिस, जो फ्लोरल एक्सिस के द्वारा बना होता है, जिसको हम लोग रेचिला का नाम देते हैं, यानी कि ये जो पार्ट बना है जिसको हम लोग रेचिला का नाम देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट में ये कहा गया है कि ए पेयर ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्टेराइल फ्लोरेट कॉल्ड क्लूम, यानी कि एक पेयर यानी कि एक जोड़े क्या होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो स्टेराइल होते हैं, जो क्या होता है, फ्लोरेट होता है, जिसको हम लोग ग्लूम का नाम देते हैं। ठीक, आर प्रेजेंट ऑफ द बेस ऑफ रेचिला, यानी कि जो रेचिला के निचले छोर पे प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं थर्ड पॉइंट में क्या किया गया है। थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि एबव एबव किसके एबव, सेकेंड ग्लूम, यानी कि जो ग्लूम था उसके एबव क्या होता है, ग्लूम सीरीज, यानी कि ग्लूम के ढेर सारे सीरीज प्रेजेंट होते हैं। और सीरीज ऑफ फर्टाइल, जो फर्टाइल होते हैं, ब्रेक्ट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरेट, जो ब्रेक्ट होते हैं वो फ्लोरेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ईच फ्लोरेट इज कवर्ड बाई टू ब्रेक्ट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, जो ब्रेक्ट होता है यानी कि फ्लोरेट होता है, वो दो ब्रेक्ट लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है, घिरा होता है। जो ऊपर की तरफ होता है उसे लेमा कहते हैं, सॉरी, जो लोअर होता है यानी कि नीचे होता है उसे लेमा का नाम देते हैं, और जो ऊपर होता है उसे पेरिया का नाम देते हैं। ठीक, 25 पॉइंट में पढ़ते हैं, जो इसमें पेरियंथ पाया जाता है वो पेरियंथ रिड्यूस्ड होके यानी कि मॉडिफाइड होके लॉडिक्यूल का में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए फ्लावर की तरफ चलते हैं, देखते हैं फ्लावर कैसा होता है। तो फ्लावर ब्रैक्टिएट होता है, यानी कि ब्रेक्ट पाया जाता है फ्लावर में, जबकि लीफ में ब्रेक्ट नहीं पाया जाता। ब्रेक्ट कहाँ पाया जाता है, फ्लावर में पाया जाता है। ठीक, सेसाइल होते हैं, सेसाइल तो वो भी था। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि दोनों सेक्स ऑर्गन एक फ्लावर में प्रेजेंट होता है, जिसलिए इसको कंप्लीट वर्ड दिया जाता है। फिर जाइगोमॉर्फिक होता है, हाइपोगाइनस होता है, ईच फ्लावर स्पाइकलेट, यानी कि जो प्रत्येक फ्लावर होते हैं वो स्पाइकलेट होते हैं, जो क्या होते हैं, जो कवर्ड बाय टू ब्रेक्ट, जो दो ब्रेक्ट से क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंटीरियर, यानी कि जो एंटीरियर यानी कि ऊपर वाला होता है। ठीक, एंटीरियर बोट शेप्ड लेमा, यानी कि जो एंटीरियर वाला होता है वो बोट शेप्ड लेमा होता है, विच बियर लॉन्ग एओन। ठीक, जो एक लॉन्ग ओन रखता है, जिसको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ मिडरिप, जो मिडरिप के एक्सटेंशन से बना होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो पोस्टीरियर ब्रेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे पोलिया कहते हैं। ठीक, पोलिया कहते हैं उसे। उसके बाद हम लोग पेरियंथ की तरफ बढ़ते हैं। मैंने बताया था कि जो पेरियंथ होता है वो रिड्यूस्ड हो गए क्या बना लेता है, लॉडिक्यूल, यानी कि रिड्यूस्ड एंड मॉडिफाइड इनटू लॉडिक्यूल, reduced and modified into lodicule, a small white fleshy structure called lodicule, यानी कि लॉडिक्यूल कोई बहुत बड़ी संरचना नहीं है, ये एक छोटी सी संरचना है, फ्लेसी संरचना है, फ्लेसी स्ट्रक्चर है, जिससे हम लोग लॉडिक्यूल का नाम देते हैं। ठीक, इट इज टू, यह दो होते हैं इन नंबर, यानी कि ये संख्या में कितनी होती है, दो होते हैं। एंड प्रेजेंट एंटेरोलेटरली, यानी कि ये लिटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। अभी हम उसको भी देखेंगे। एंड्रोसियम की बात करते हैं कि मेल सेक्स ऑर्गन कैसा होगा। ठीक, तो स्टेमन 3 होते हैं। ठीक, पॉलीएंड्रस होता है। ठीक, वन एंटेरियर
एंड 2 लेटरल होते हैं। एक इंटीरियर पे होता है और 2 लेटरल साइड में होते हैं। उसके बाद क्या 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 फिलामेंट लॉन्ग होता है। जो उसके फिलामेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो लॉन्ग होते हैं। एंथर डायथिकस होता है। वर्सेटाइल एंथर होता है। वर्सेटाइल एंथर का मतलब क्या होता है अभी आपको हम दिखाते हैं। ठीक, तो वर्सेटाइल का मतलब ये हुआ कि जो फिलामेंट होगा, जो फिलामेंट होगा वो अटैच्ड टू बैक ऑफ द एंथर, जो एंथर के बैक से जुड़ा हुआ होगा एट ए पॉइंट, एक पॉइंट से जुड़ा हुआ होगा। ओनली ओनली एक पॉइंट से जुड़ा हुआ होगा। सो इट कैन मूव फ्रीली, जो क्या होगा एकदम आसानी से फ्री स्वतंत्र होकर क्या करेगा, मूव करता रहता है। ठीक, और कैसा होता है, इंट्रोस होता है। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या कैसे होता है वो। तो ये देखिए, ये एक फिलामेंट है। क्या है ये इसका फिलामेंट है। ये क्या है, स्टेमन है। ठीक, उसके बाद मैंने बताया कि एंथर 3 होते हैं। 3 तो पहले रहने दीजिए, पहले अब एक एंथर की बात करते हैं कि एंथर है कैसा। तो मैंने बताया कि जो एंथर होता है वो पॉलीएंडस होता है, फ्री होते हैं। ठीक, उसके बाद मैंने क्या बताया कि जो एंथर होते हैं वो एंटीरियर से 1 एंटीरियर एंड 2 लेटरल होते हैं। यानी कि 1 एक एंटीरियर होता है, 2 लेटरल होता है। 3 तो बताया था मैंने, एक एंटीरियर होता है, 2 लेटरल होता है। ठीक, यहाँ तक बात होगी। फिर मैंने बताया कि ये एंथर कैसा होता है, डायथिकस होता है। तो आपको दिख रहा होगा ये एंथर ये कैसा दिख रहा है, ये डायथिकस दिख भी रहा है। ठीक, डायथिकस है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें 2 चैम्बर है, यानी कि ये डायथिकस है। ठीक, उसके बाद ये फिलामेंट निकला हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर मैंने बताया आपको कि जो एंथर होते हैं वो डायथिकस तो होते हैं, बट ये वर्सेटाइल होते हैं। वर्सेटाइल का मतलब ये बताएं, जो इसके फिलामेंट होते हैं वो एक पॉइंट से, किसके पॉइंट से, एंथर के एक पॉइंट से। मान लीजिए ये एक एंथर है। ठीक, ये एंथर, ये एंथर की ये एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है। बट यदि जब आप इसको पकड़ देखेंगे तो ये, अगर आप इसको टच करेंगे आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कैसा, ये मूव कर रहा है। मूव करने का मतलब ये हुआ कि ये कुछ ऐसे 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 हिल रहा होगा। ठीक, यानी कि ऐसे ऐसे मूव करता होता है, ऐसा दिखाई पड़ता है। ठीक, आगे चलते हैं। और ये कैसे होता है, इंटरेस्ट होते हैं, यानी कि इसका जो फेस होता है वो किसके तरफ होता है, ओवरी के तरफ होता है। ठीक, आइए हम लोग अब गायनेशियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं गायनेशियम में क्या क्या पार्ट हैं। तो आइए, तो एंड्रोसियम तो हो गया, अब गायनेशियम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। गायनेशियम क्या होता है, गायनेशियम जो होते हैं ये मोनोकार्पेल नहीं होते, यानी कि इसमें एक कार्पेल पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यूनिलाकुलर होता है। ठीक, एक लाक्यूल होता है। सिंगल ओविल होता है। ठीक, मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है। ठीक, ओवरी सुपीरियर होती है। स्टाइल 2 होता है, स्टिग्मा भी 2 होता है। फ्रीदरी स्टिग्मा होता है इसमें, फ्रीदरी स्टिग्मा होता है। कैसी स्टिग्मा होती है, फ्रीदरी स्टिग्मा। आइए आपको फ्रीदरी स्टिग्मा को भी दिखा देते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये ये पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, फ्लावर का स्ट्रक्चर है। पूरे कंप्लीट फ्लावर का स्ट्रक्चर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है। ठीक, तो आप देख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, अभी आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने बताया था, ये मान लीजिए वीट का प्लांट है। ठीक, इस पे एक क्या होता है, रेचिला होता है। ठीक, रेचिला होता है, नीचे की तरफ 2 क्या होते हैं, ग्लूम होते हैं। ग्लूम के ऊपर क्या होता है, 2 फ्लोरेट होते हैं, यानी कि स्टेराइल फ्लोरेट होता है। ईच यानी कि प्रत्येक फ्लोरेट में स्टेराइल होता है, सॉरी, 2 फ्लोरेट होते हैं। ठीक, उसके ऊपर क्या होता है कि जो फर्टाइल होते हैं, क्या फर्टाइल फ्लोरेट फ्लोरेट होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, एक ऊपर की तरफ यानी कि एंटेरियर नीचे की तरफ। ठीक, क्या होता है, लेमा होता है, और पोस्टेरियर तरफ क्या होता है, पोलिया होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि एवन होता है जो मिडरिप के एक्सटेंशन से बनता है। उसके बाद मैंने बताया कि जो वर्सेटाइल एंथर होते हैं, कहाँ एंथर होता है, ये एंथर
जो है कि जो वो ओवरी होता है उसके चारों तरफ से घिरा हुआ था। उसके अंदर यानी कि इसके अंदर ये देखिए आप ओवरी दिखाई पड़ रहा है। ठीक, ये क्या है, ये ओवरी है। इसमें फ्रिदरी स्टिग्मा पाया जाता है, यानी कि इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर की तरह। तो मान लीजिए जो ओवरी होती है वो तो हो भी ही करती है, बट उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम लोग फिदरी स्टिग्मा का नाम देते हैं। अब वर्सेटाइल एंथर होता है। ठीक, आइए एक दूसरे डायग्राम से इसको हम लोग समझते हैं। तो ये देखिए, मैंने बताया था जो फ्लावर होते हैं उसमें पेंसिल पाया जाता है। ठीक, उसके बाद मैंने बताया कि दो ठो क्या होते हैं, तो स्टेराइल लेमा होती है। ठीक, दो स्टेराइल होते हैं। ठीक, लॉडिक। उसके बाद मैंने बताया कि जो ओवरी होती है, ठीक क्या ओवरी होती है, सॉरी, जो पेरियंथ होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, जो क्या बनाते हैं, लॉडिक्यूल, यानी कि इस तरह के लॉडिक्यूल बनाते हैं। ठीक, इसके बाद मैंने बताया कि जो क्या होते हैं, मैंने बताया कि उसके बाद जो, ठीक, जो मैंने बताया लॉटिक्यूल्स होते हैं यानी कि एओन होते हैं। ठीक, उसमें क्या होता है, उसमें ऊपर की तरफ, इस फ्लोरेट में ऊपर की तरफ लॉटिक्यूल होता है और नीचे की तरफ पेलिया होता है। ठीक, उसके बाद मैंने बताया कि जो एंथर होते हैं वो एंथर चारों तरफ से ओवरी के लगे हुए होते हैं। ठीक, उसके बाद मैंने बताया कि जो एंथर होते हैं वो डाइथिकस होते हैं। ठीक, एंथर कैसे होते हैं, डाइथिकस होते हैं। ये एंथर होता है, ये फिलामेंट होता है, इस दोनों के पार्ट को हम लोग स्टेमन का नाम देते हैं। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं, ये वाला पार्ट जो डाइथिकस होता है उसको हम लोग एंथर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को फिलामेंट बोलते हैं, इस दोनों पार्ट को हम लोग स्टेमन का नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो ओवरी होती है, ओवरी में क्या होता है, स्टाइल होते हैं। ठीक, स्टिग्मा होती है, चौक कार्पेल होते हैं, यानी कि कार्पेल में क्या होता है, एक कार्पेल गैनेस्टिक यानी कि फीमेल पार्ट है। इस कार्पेल में स्टाइल होती है, ओवरी होती है, ओवरी होती है, स्टाइल होती है और स्टिग्मा होती है। ठीक, इतने पार्ट समझ में आए, यानी कि ये क्या है, ये आपको ओवरी दिख रहा होगा, ये स्टाइल है, और ये क्या है, ये स्टिग्मा है। उसके बाद मैंने बताया इसमें फिदरी स्ट्रक्चर पाया जाता है, फिदरी स्टिग्मा पाया जाता है। ठीक, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये क्या है, ये फिदरी है, ये फिदरी स्टिग्मा है। ठीक, इसी पार्ट की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक, ये वाले पार्ट को। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग फ्लोर फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। फ्लोर फार्मूला को जानने से पहले कुछ फिगर को भी आप लोग दिखा देते हैं। देख लीजिए आप लोग, ये पेलिया, ये लेमा, ये ग्लूम, ये अपर एप्सिकस है, स्कार है, रैकिस है, इंटरनोड है, ये सब आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक, एक बार आपको सारे डायग्राम हम बारी बारी से दिखा भी देते हैं। ठीक, ये रहा। उसके बाद मैंने ये फिगर दिखाया जिसमें स्पाइक होते हैं, फ्लोरेट्स की जगह लगे होते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि ये टिटल्स होते हैं। ठीक, ये लीव्स होते हैं, रूट होते हैं। ठीक, और ये क्या होता है, क्राउन होता है, यानी कि मिट्टी के नीचे जो स्टेम होती है। ठीक, मैंने बताया स्पाइक होता है, स्पाइक में एवोन होता है, ग्लूम होता है। ठीक, उसके बाद स्टेम होता है, लीव्स होते हैं। ठीक, रूट होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, अगर आप लोग वो नहीं देखे हुए गेहूं का प्लांट, वीट का, तो ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है, ऐसा दिखाई पड़ता है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये ढेर सारे फ्लोरेट रहे। ये देखिए आप पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये क्या है, ये थोड़ा सा स्टेराइल है। उसके बाद मैंने ये फिगर आपको दिखाया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए आप लोग, ये फिर हम लोग अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। किसके ऊपर चलते हैं, फ्लोर फार्मूला के ऊपर। तो फ्लोर फार्मूला इसमें कैसा होता है, मैंने बताया कि इसमें ब्रेक्ट पाया जाता है, तो बी आर हो गया। जाइगोमॉर्फिक होता है। ठीक, बाइसेक्सुअल होते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि जो वो होते हैं पेरियंथ होते हैं वो माइडिफाइड हो जाते हैं लॉडिक्यूल में। ठीक, एंथर 3 होते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, गाइनेशियम 1-2 होता है, यानी कि कार्पेल 1 होते हैं। ठीक, और यूनिलैकुलर होता है, ओवरी सुपीरियर होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्लोर फार्मूला की तरफ। तो ये देखिए फ्लोर फार्मूला है। इस फ्लोर फार्मूला में मैंने बताया कि ब्रेक्ट होता है, तो ब्रेक्ट का फिगर हम लोग बनाना भूल गए थे, तो यहाँ पे ब्रेक्ट होता है। ठीक, ऊपर मतलब एक्सिस होती है, ये पार्ट हो गया। फिर मैंने बताया कि गायनेशियम होती है, गायनेशियम में क्या होते हैं, ओवरी होती है, स्टाइल होती है, स्टिग्मा होती है। तो इसमें फिदरी स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो आपको ये दिख रही है, ये फिदरी स्ट्रक्चर है इसमें। गायनेशियम में एक गायनेशियम यानी कि यूनिलैकुलर है। ठीक, यूनिकार्पिलरी है, मोनोकार्पिलरी है,
ईच कार्पेल वन ओव्यूल, यानी कि इसमें एक ओव्यूल है। उसके बाद मैंने बताया कि एंथर 3 होते हैं, डायथिकस एंथर होते हैं और वर्सेटाइल होते हैं, यानी कि इससे ये क्या होते हैं, इसमें जो फिलामेंट होते हैं, ऐसे तो डायग्राम से नहीं बता सकता, जो फिलामेंट होते हैं वो ऐसा लगता है कि एंथर से वो एंथर से जुड़ा होता है, ऐसा लगता है ये हमेशा मूव कर रहा हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद बताते हैं कि जो ये पेरियंथ होता है, पेरियंथ क्या होता है, पेरियंथ तो 3 होते हैं। ठीक, क्या होते हैं इसमें 3 मॉडिफाइड, यानी कि दोनों मॉडिफाइड हो जाते हैं। ठीक, दोनों मॉडिफाइड हो जाते हैं, जो किसमें मॉडिफाइड होते हैं, लॉडिक्यूल में। ठीक, लॉडिक्यूल में मॉडिफाइड हो जाते हैं। ये 2 इन नंबर में होती है, यानी कि ये 2 इन नंबर में होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, ये जो रेडिक्यूल होता है ये मॉडिफाइड होकर नीचे की तरफ लेमा बनाता है और ऊपर क्या बनाता है, पेरियम बनाता है। ठीक, उसके बाद इसके अंदर फेदरी स्ट्रक्चर होता है। ऊपर मदर एक्सिस मैंने दिखाई दिया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट की तरफ, जो सबसे मोस्ट पार्ट होता है इस फैमिली में। तो सीरियल प्लांट होते हैं, जिसे ट्रिटिकम एस्टिवम, यानी कि वीट का प्लांट, गेहूं का प्लांट। जिया माइस, यानी कि मेज मक्का होता है। ओरेजा सटाइवा, जिसको हम लोग राइस का नाम देते हैं। एमना एस्टिवा, जिसको हम लोग ओएट यानी कि जौ बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अगर शुगर प्लांट में जाते हैं तो सैक्रम ऑफिसिनेरम, जिसको हम लोग शुगर कैन यानी कि गांव की भाषा में गन्ना या फिर ऊख बोलते हैं, ईख बोलते हैं, ऊख बोलते हैं, कुछ भी बोले। फाइबर प्लांट, यानी कि रेशेदार कौन सी है, तो आपको होगा शकैरम मुंजा, यानी कि जिससे हम लोग मुंजा यानी कि शरबत की प्राप्ति करते हैं। तो इतने सारे प्लांट आते हैं किसमें, इस वाले फैमिली में, पोएसी फैमिली में, ग्रेमनी फैमिली में। ठीक, तो इस प्रकार से फैमिली खत्म होती है। मिलती है आपको हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक ऑल ऑफ यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।